पिछले एक महीने से सवाल यही है कि ये जो चुनाव हुए डीडीसी चुनाव, भाजपा कहती रही कि 70 साल कश्मीरी नेताओं ने लूटा है, हम यहाँ पर विकास करेंगे, बदलाव लाएंगे। और भाजपा ने ये कहा कि गुपकार गैंग को आईना दिखाएंगे और कहीं ना कहीं सीटों का रुझान जो है वो भाजपा के पक्ष में होगा। आज रैना जी हमारे साथ हैं, चेहरे पर एक बहुत खूबसूरत सी मुस्कान है। रैना जी को ये आश्वासन मिला है या फिर मैं कहूँ जम्मू कश्मीर की जनता ने भरोसा भी जताया है कि वोट इनको मिलने वाले हैं, शाम तक की स्थिति साफ हो जाएगी। आपको श्री न्यूज़ पर तमाम अपडेट देते रहेंगे, लेकिन अभी रैना जी से बात करते हैं, ये मुस्कान की वजह क्या है? पूरे जम्मू कश्मीर में जो जिला परिषद के चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर की जनता का भारी समर्थन मिला है। पूरे जम्मू संभाग के अंदर यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। वहीं कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बड़ी तेजी से बढ़ा है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद हाईएस्ट वोट मार्जिन, वोट परसेंटेज, ये भारतीय जनता पार्टी का होगा। और जब मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के ये जो जिला परिषद के चुनाव इनमें जबरदस्त प्रदर्शन किया है तो स्वाभाविक है खुशी तो बनती है। किसको भरोसा जता रहे हैं? जनता को बता रहे हैं, ये केंद्रीय मंत्रियों को बता रहे हैं कि चलिए हम सक्षम थे, हम जीत के लिए बिल्कुल अग्रसर हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता का हम धन्यवाद करते हैं। जो जम्मू कश्मीर की जनता ने बम्पर वोटिंग की। जम्मू कश्मीर की जनता देशभक्त जनता है। जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में तिरंगा झंडा बसता है। जम्मू कश्मीर की जनता ने हमेशा भारत माता की जय जयकार की है। कुछ शरारती तत्व जरूर हैं जो इस सारे माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारी मतदान करके जम्मू कश्मीर की जनता ने यह दिखा दिया कि जम्मू कश्मीर की जनता देश के साथ है, भारत के साथ है और जम्मू कश्मीर की जनता डेवलपमेंट चाहती है। जम्मू कश्मीर की जनता अमन शांति चाहती है। जम्मू कश्मीर की जनता विकास चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है। राणा जी, जम्मू कश्मीर की जनता ये भी चाहती है कि भाजपा के जो सांसद हैं, भाजपा के जो नेता हैं, उनके सामने चुनावों में ना आकर समय समय पर हर जगह पहुंचे। और उम्मीदें बहुत हैं आपसे, क्योंकि आपने इतनी हायर एक्सपेक्टेशन कर दी और आपने ही कहा था विकास होने वाला है, आपको एमएलएज मिले, लेकिन हमेशा आप लोग चुनावों में दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। आपने देखा कि हमारे एमएलए जब चुन के आए तो जनता के बीच में पब्लिक दरबार लगाते थे, जनता के बीच में मूवमेंट्स करते थे, वो आम आदमी की तरह वो रहते थे। और जब कोरोना वायरस लॉकडाउन हो गया, इस महामारी का शिकार पूरी दुनिया के देश हो गए, भारत में भी इसका प्रकोप हो गया। जम्मू कश्मीर के अंदर भी जब कोरोना वायरस महामारी ने पांव पसारना शुरू किए, लॉकडाउन हो गया, उस वक्त अगर गांव गांव में, घर घर में, शहर शहर में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचा तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। चाहे वो हमने जनता का सहयोग किया, मेडिसिन पहुंचाई, मास्क पहुंचाए, सैनिटाइजर्स दिए या राशन वितरण का कार्य किया। जो बाहर से यहाँ मजदूर लोग फंसे थे उनकी देखभाल की, उनकी संभाल की। बाहर के जो प्रदेशों में लोग थे फंसे हुए थे उनको सुरक्षित हमने वापस यहाँ लाया। तो समाज के हर वर्ग की चिंता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की है। चिंता आपका पसंदीदा शब्द है? नहीं, मेरा पसंदीदा शब्द है कि जब हम मेहनत से काम करें, लगन से काम करें, निस्वार्थ भावना से काम करें और तब चिंता नहीं करनी चाहिए, तब मेहनत करनी चाहिए। आपको भी भगवान श्री कृष्ण ने आपको भी विकास करना चाहिए, तभी तो जनता चिंता नहीं करेगी। इसीलिए तो आपने देखा होगा इन पूरे चुनावों में, जिला परिषद के चुनावों में 132 रैलियां, जनसभाएं मैंने की हैं और मेरी हर एक रैली में हजारों की तादाद में नौजवान, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे उमड़ के आते थे, लोग सुनते थे। लोगों को हमारे ऊपर विश्वास है और हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम राजनीति में देश के लिए हैं, हमारी राजनीति राष्ट्रनीति है, हमारी राजनीति
भारत माता की सेवा के लिए है। लेकिन विपक्ष कहता है कि आपकी राजनीति तिरंगे से सिमट कर रह गई है। जम्मू में जब महबूबा मुफ्ती तिरंगा क्यों नहीं करेंगे? तिरंगा हमारी जान है, तिरंगे में हमारे प्राण हैं, तिरंगे में हमारी सांसें हैं, तिरंगे से हमारी पहचान है। तिरंगा है तो हम हैं। यही तो ये विपक्ष वाले गुपकार गैंग वाले, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, यही तो इनके काले कारनामे हैं जिनको हम उजागर करते हैं। ये लोग जो भारत माता की पीठ पर छुरा घोंपेंगे और हम तमाशा थोड़ी देखेंगे। जब तक एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है शान से तिरंगा झंडा बुलंद रखेंगे, शान से अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए, अपने तिरंगे झंडे के लिए सर धड़की बाजी लगा लेंगे, खून का कतरा कतरा लगा देंगे। एक महिला लेकिन देश की सरकार बनाई थी रैना जी। मुझे पता है कि राष्ट्रीयता की जो भावना है वो रैना जी से बिल्कुल ओतप्रोत है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक महिला नेता जो पूर्व में मुख्यमंत्री रही, आपने उनके साथ सरकार बनाई, आज वो आपकी राष्ट्रीयता पर सवाल उठाती हैं। वो कहते हैं कि भाजपा एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसके हाथ में तो तिरंगा है, लेकिन पीठ पीछे जो एजेंडा है वो देश की बर्बादी का। कितना सत्य है? देखिए, जब गठबंधन सरकार थी तो इन लोगों के कान पकड़ के हम इनसे भारत माता की जय बुलवाते थे जी। जब हमारी गठबंधन सरकार थी तो हम इनसे कान पकड़ के इनसे जो थे वो जनता की भलाई के काम करवाते थे। और जब ये आपे से बाहर जाने लगे तो हमने समर्थन वापस लेके यहां राष्ट्रपति शासन, गवर्नर्स रूल लगाया। और अब जब जम्मू कश्मीर की जनता खुशी के साथ झूम रही है, यहां विकास कार्य हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, आज कहीं भी कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है, आज कहीं कोई बंद काल नहीं हो रही है, आज कश्मीर की, श्रीनगर की गलियों में चहल पहल है, खुशी का माहौल है, जश्न है। आज 80% लोग जिला परिषद में वोट डाल रहे हैं। जब ये इनकी हुकूमतें होती तो कितना परसेंट? 8%, 10%। नजर बंद है, या फिर मैं कहूं अभी भी महबूबा मुफ्ती भाजपा पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीम अख्तर को इस तरह से क्यों उनके साथ कार्रवाई की जा रही है, और ये भी कह रही है कि कहीं ना कहीं डर है कि मैनिपुलेट हो सकता है। देखिए, जिन लोगों ने 70 साल यहां राज किया, जम्मू कश्मीर की गरीब जनता को लूटा, जम्मू कश्मीर के अंदर जो दिल्ली से पैसा आता था वो जनता के लिए आता था, लेकिन यहाँ के जो नेता लोग जो सरकारों में होते थे, सत्ता में होते थे, उन्होंने लूट लूट के वो पैसा खाया। और आज जब दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, हिसाब तो हम लेंगे। लेकिन आपने फिर हिसाब देना पड़ेगा। आपने क्यों सरकार बनाई रैना जी, अगर आपको पता था ये लुटेरे हैं? क्योंकि आपका शब्द में शब्दावली इस तरह। 70 साल की मैं बात करता हूं, हमने तो कान पकड़ के इनसे भारत माता की जय बुलवाई। लेकिन विकास का मुद्दा कहाँ गया? आपने उसी पर चुनाव लड़े। देखिए, आज आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक एम्स था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, वो दिल्ली में था। अब दूसरा जम्मू में बन रहा है, सांबा में, आईआईटी जम्मू में, आईआईएम जम्मू में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में, रिंग रोड्स जम्मू में, फ्लाईओवर्स जम्मू में, नेशनल हाईवेज वाइडनिंग जम्मू में, टनल्स जम्मू में। कितनी नौकरियां जम्मू में? ये अहम सवाल है। चलिए, आपने इतना गिना, मैं एक पूछूंगी, कितनी नौकरियां जम्मू में? लगभग इस समय 30 से 35 हजार जॉब्स जो रिक्रूटमेंट, जिनकी एडवर्टीजमेंट हो चुकी है। कुछ एक के पीछे इंटरव्यूज और रिटन टेस्ट भी हुए हैं। अभी जेके बैंक के उसकी टेस्ट के लिए भी नौजवान जितने भी हमारे हैं वो प्रिपरेशंस कर रहे हैं। लग रहा है जेके बैंक का जिक्र करना जायज था, तो क्योंकि स्कैम भी हुआ था। स्कैम जिन्होंने किया है वो बच नहीं पाएंगे। इसलिए तो आज आप देख रहे हैं ये जो तड़फ रहे हैं लोग, जिन्होंने 70 साल यहाँ हुकूमतें की हैं, आज क्यों डर रहे हैं? आप पीडीपी से डरते हैं क्या? ये सवाल है, क्योंकि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि आप प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं देते हैं, आपकी बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, तो आप क्या मतलब? देखिए, महबूबा मुफ्ती कश्मीर के अंदर श्रीनगर में निकलेगी, नौजवानों को भड़काएगी, पत्थरबाजी कराएगी, गोली चले तो वहां लोगों का खून बहे, वो तो नहीं ना हम होने देंगे। प्रोटेस्ट करो ना, वहां भूख हड़ताल करो, अनशन करो। अच्छा, जो दे रहे हैं आप, जो संवैधानिक तरीके से जो हमारे कानून ने एक डेमोक्रेटिक राइट दिया है, उसका इस्तेमाल करो ना। आप बंदूक वाले लेके घूमेंगी, आप पत्थर वाले लेके घूमेंगी, आप वहां चाहेंगी कि गोलियां चले, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका कत्ल हो, ऐसा तो नहीं ना हम होने देंगे। ये चुनाव काफी अहम रहे, क्योंकि केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए, चाहे अनुराग ठाकुर जी की बात करें, फिर स्मृति ईरानी या फिर शाहनवाज जो राष्ट्र प्रवक्ता है, लेकिन कांग्रेस के लिए अहम नहीं है। वो कह रहे छोटे चुनाव है,
ठीक है, चल रहा है, काम चल रहा है, छोटे चुनाव है, गुलाम नबी आजाद तक नहीं आया यहाँ पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ती है, पूरी संजीदगी के साथ हम लड़ते हैं। हर चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, वो चाहे ब्लॉक समिति का चुनाव हो, चाहे वो जिला परिषद का चुनाव हो, एमएलएस का चुनाव हो या मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव हो। विधानसभा का चुनाव कब है? हम हर चुनाव को पूरी शिद्दत के साथ, ताकत के साथ लड़ते हैं। अब कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बचा ही नहीं, तो वो चुनाव कहां से लड़ेंगे? विधानसभा चुनाव कब है? क्योंकि अगर ये मैं मानूं कि अगर भाजपा यहाँ से जीतती है तो केंद्र सरकार को रिपोर्ट तलब की जाएगी कि हालात सामान्य है, चुनाव करवा दीजिए। नहीं, अभी डिलिमिटेशन होना बाकी है, परिसीमन होगा, उसके बाद बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं वो ठीक की जाएंगी। और मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उससे भी बायकॉट कर दिया, उनके जो एमपीज उन्होंने कहा कि हम भागीदारी नहीं। चलिए देखिए, जिसको लड़ना है वो लड़ेगा, जिसको नहीं लड़ना है उसको कोई जबरदस्ती थोड़ी लड़ा सकता है। आपने देखा जिला परिषद के चुनावों में यही नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी पहले कहते थे बाइकाट करेंगे, और 4000 से ऊपर लोगों ने फार्म भरे, जिसमें नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, सबने फार्म भरे। इंडिपेंडेंट हावी रहेंगे आप पर, क्या लग रहा है? इंडिपेंडेंट्स, भारतीय जनता पार्टी सपोर्टेड 30 से 40 इंडिपेंडेंट्स जीतेंगे कश्मीर घाटी में। जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी 70 से 80 सीटें हम विजयी होंगे, और जम्मू संभाग में भी कुछ इंडिपेंडेंट्स जिनको हमने समर्थन दिया है, रजौरी, पुंछ और डोडा, किश्तवाड़, रामबन और रियासी जिलों में। इंडिपेंडेंट को समर्थन क्यों दिया? अपने यहाँ पर नेता क्यों नहीं उतारे? कुछ एक ऐसे क्षेत्र नहीं, रैली भी हुई, काफी चर्चा हुआ। कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी 80 के करीब सीटों पर अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही है। वहीं हमारी 60 से तकरीबन 60 के करीब ऐसी सीटें हैं जहां हम इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट करते हैं। ये एक प्रकार से राजनीति के अंदर आप जहां हैवीवेट्स देखते हैं और एक प्रकार का समीकरण बनाए जाते हैं कि आपने जीतना कैसे है। राजनीति में अगर जब इलेक्शन होते हैं तो जीत बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर रैना जी आप जीत जाते हैं, भाजपा जीत जाती है, क्या लगता है कि वो कौन से 3 मुद्दे थे जो रैना जी ने गिनाए, केंद्रीय मंत्रियों ने गिनाए और जनता ने आपके खेमे? सबसे पहला हमारा जो मुख्य विषय रहेगा वो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन जी। दूसरा हमारा सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो है जनता का विकास, जनता की भलाई के काम, लेकिन डेवलपमेंट, और तीसरा जी अमन, शांति और भाईचारा। कहते हैं कि भाजपा का विकास ऐसा विकास है कि मिसिंग रिपोर्ट लिखाई अभी तक वापस नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुछ लोगों का काम है इस प्रकार की बातें करना, लेकिन जनता सब जानती है। अगर जनता की भलाई का परे क्या, अगर जनता की भलाई के काम किए हैं तो वो मोदी जी ने किए हैं। आज एक बटन दबाते ही नरेंद्र मोदी साहब द्वारा किसानों के खातों में 6-6 हजार रुपया आता है। गरीब लोगों को जो सोशल वेलफेयर की पेंशन है, कांग्रेस के एनसी के जमाने में 50 रुपया 100 रुपया होती थी, आज हजार रुपया मोदी सरकार देती है। आज जनधन के अकाउंट्स में इस कोरोना लॉकडाउन में मोदी जी ने डायरेक्ट जो पैसे अकाउंट्स में डाले हैं, मोदी सरकार ने डाले हैं। लेकिन किसान नाराज हैं। मोदी सरकार ने 5-5 लाख रुपए के गोल्डन कार्ड्स हर एक के लिए, चाहे वो शहर का है, गांव का है, सरकारी मुलाजिम है, मजदूर है, किसान है, सरकारी कर्मचारी है, महिला है, पुरुष है, दुकानदार है, बिजनेस व्यापारी है, हर एक के लिए गोल्डन कार्ड। भगवान न करे कोई बीमार हो जाए तो वो उस मोदी जी के गोल्डन कार्ड से 5 लाख रुपए का सहयोग राशि उसको मिलेगी। ईडी ने संपत्ति अभी ही जब्त की है, वो भी आप पर टीकरा फूट रहा है कि भाजपा ये कर रही है। वही जो मैंने काम गिनाए हैं उसमें पहली बार 70 सालों में रेफ्यूजीज को 5.5 लाख रुपया दिया, मोदी सरकार ने दिया। वहीं जो गांव के अंदर गरीब लोगों के मकान बन रहे हैं, जो गांव में गरीब लोगों के टॉयलेट बाथरूम्स स्वच्छ भारत मिशन के तहत बन रहे हैं, ये मोदी सरकार ने बनाए हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन में 80 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने फ्री राशन पहुंचाया। माताओं बहनों को पूरे जम्मू कश्मीर में मुफ्त गैस के सिलेंडर कनेक्शन अगर गरीब परिवारों को दिए तो मोदी सरकार ने दिए। मोदी सरकार कश्मीर की राजनीति खत्म कर रही है। मोदी सरकार कश्मीर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मोदी सरकार मजबूत कर रही है, जम्मू कश्मीर की जनता का भला कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है। हाँ, गुंडागर्दी खत्म हो रही है। गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार
तानाशाही अच्छा, ये समाप्त हो। कारगिल में आपका गठबंधन है, उस पर कुछ कहेंगे गुपकार के साथ? बोल किसी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है। वहां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग की है। अगर कोई पार्टी वहां से छोड़ के उनको परित्याग करके कहता है कि वो ठीक नहीं है, हम आपके साथ आते हैं, और यहाँ आके सेवा भाव से और राष्ट्रभक्ति के भाव से तिरंगा झंडा हाथ में उठा के भारत माता की जय बोलता है तो अच्छा नेता है। चलिए आखिरी सवाल, आप एक ऐसे नेता हैं जो अगर मैं कहूँ बहुत विश्वास पात्र माने जाते हैं। जम्मू में कभी भी कोई प्रदर्शन होता है तो सबसे पहले एक ही शख्स का नाम आता है कि रैना जी से मिलते हैं, वो तमाम मसले सुलझा देंगे। आखिरी सवाल करूंगी, बहुत समय ले लिया। रैबरे खेल से कुछ जुड़े बच्चे हैं, वो आप पर बहुत विश्वास करते हैं, वो चाहते हैं कि उनका मसला हल हो। बहुत सारे मामला हैं, चाहे वो रैबरे खेल का हो, रैबरे ज़रात का हो, जो हमारे डेली वेजर्स हैं, अलग अलग 28 डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले हैं, हमारे एसपीओज हैं, हमारे वीडीसीज के लोग हैं, इन सब के विषय हमारे संज्ञान में हैं। हमने आपने देखा होगा पहले जो बहुत सारे मामले नौजवानों से पर्टेन करते थे, उनका समाधान भी किया है। आगे 1 by 1 सेलिब्रेशन होगी या मायूसी? सारे क्या मामले दिए जलाए जाएंगे? क्या दीपक जलेगा 70 साल के बाद एक बार फिर से डीडीसी चुनाव के इलेक्शन के बाद? कमल खिलेगा, खिल रहा है और बड़ी तेजी के साथ खिल रहा है। इस समय भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा लीड कर रही है, दूसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट है और तीसरे नंबर पर गुपकार गठबंधन है। इससे एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत इन चुनावों में होने वाली है। चलिए, साफ तौर पर हराना तो गुपकार को है, और अगर इंडिपेंडेंट भी जीत जाए तो कोई बात नहीं, गुपकार गैंग हार रहा है, यही संतुष्टि है भाजपा को। हमारे से रविंदर रैना जी थे, बहुत से सवाल थे और बहुत से जवाब थे और चेहरे पर मुस्कान है। उम्मीद है कि शाम तक ये मुस्कान जो है वो बरकरार रहे और शाम तक जो नतीजे हैं वो भाजपा के पक्ष में है। आप भी इंतजार करिए, हमें भी इंतजार। इसी के साथ जर्नलिस्ट राहुल के साथ मैं रूहानी आपसे नमस्कार।